हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूको बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोग को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि यूको बैंक कैसा बैंक है और क्या आप लोगों को यूको बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियो मिले सबसे पहले। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूको बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा यूको बैंक में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यूको बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि सर हमको ये बताइए यूको बैंक में हमारा जो पैसा होता है वो किस हद तक सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी बैंकों की तरह यूको बैंक भी DICGC से इंश्योर होता है। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी होती है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप यूको बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और यूको बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूको बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका एज 10 ईयर्स होना चाहिए। हालांकि जब आपका एज 10 ईयर्स होता है तो ऐसे केसेस में वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर की कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। लेकिन जब आपका एज 18 प्लस हो जाता है तो ऐसे केसेस में वो अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है मेजर अकाउंट में। दोस्तों, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट यूको बैंक में ओपन करवा सकते हैं। एक बात और, अगर आप सेविंग्स अकाउंट्स में पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो ऐसे केसेस में सेविंग्स अकाउंट्स के काफ़ी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो यहाँ पर यूको बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अगर आपका अमाउंट जो होता है वो सेविंग्स अकाउंट्स में 10 लाख रुपीज़ तक होता है तब। लेकिन अगर आपका जो अमाउंट 10 लाख रुपए से अधिक होता है सेविंग्स अकाउंट्स में तो ऐसे केसेस में यूको बैंक 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में यूको बैंक 6.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाने की सोच रहे हो तो यहाँ पर 1 ईयर का FD ओपन ना करवा के आप 400 दिनों का FD ओपन करवाए, क्योंकि अगर आप 400 दिनों का अपना एक FD ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में यूको बैंक आप लोगों को 7.05% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 1 ईयर का FD मत ओपन करवाइए, यहाँ पर मेरे हिसाब से आप 400 दिनों का FD ओपन करवाए। इसके अलावा जब आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं और नॉमिनी चेंज करवाते हैं तो ऐसे केसेस में नॉमिनेशन चेंज का आप लोगों को चार्जेस देना होता है, जो कि 100 रुपये प्लस GST होता है। हालांकि फर्स्ट टाइम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन मिलता है, लेकिन सेकेंड टाइम जब आप चेंज करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में एड्रेस चेंज करवाते हो या फिर मोबाइल नंबर चेंज करवाते हो या फिर ईमेल एड्रेस चेंज करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 50 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप यूको बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखे हो और आप उस सेविंग्स अकाउंट से RTGS करते हो तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम आप लोग को 49 रुपये 50 पैसे प्लस GST चार्जेस देना होता है RTGS के ऊपर, और NEFT के ऊपर मैक्सिमम आप लोगों को 24 रुपये 75 पैसे प्लस GST चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट से कितने रुपए निकाल सकते हो एक महीने में, तो यहाँ पर आप 5 बार मंथली पैसे निकाल सकते हो
और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 2 रुपये पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होता है और मिनिमम 25 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। मैक्सिमम का कोई भी पता नहीं है दोस्तों, कुछ भी देना पड़ सकता है। आप जिस हिसाब से ट्रांजेक्शन करते हो उसी हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर आप एक दिन में ओनली 50,000 रुपये ही विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कि एक दिन में आप 50,000 रुपये ही निकाल सकते हो नॉन बेसिस ब्रांच से। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की, तो यहाँ पर आप लोगों को एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है यूको बैंक में, और रूरल में 500 रुपये, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज़, अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में आप लोगों को 2000 रुपीज़ क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है अगर आप चेकबुक लेते हो तो। और अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 250 रुपये, सेमी अर्बन में 500 रुपये और अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में आप लोगों को 1000 रुपीज़ क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप चेकबुक लेते हो और मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, यानी कि अगर आप 500 रुपये कम मेंटेन करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। और अगर आप 1000 रुपीज़ कम मेंटेन करते हो तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। और अगर आप 2000 यानी कि कुछ भी नहीं मेंटेन करते हो तो ऐसे केसेस में 150 रुपये प्लस जीएसटी क्वार्टरली चार्जेस देना होगा दोस्तों मैक्सिमम। हालांकि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये ओनली रूरल के कस्टमर्स को ही चार्जेस देना पड़ेगा। ये इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जो चार्जेस है ये रूरल के कस्टमर्स को और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को, यानी कि तीनों ही एरिया के कस्टमर्स को इतना चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो और आप 250 रुपये शॉर्टफॉल करते हो या फिर 500 रुपये शॉर्टफॉल करते हो, तो यहाँ पर अगर आप 250 रुपये शॉर्टफॉल करते हो तो 25 रुपये प्लस जीएसटी, और अगर आप 251 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक शॉर्टफॉल करते हो तो 50 रुपये प्लस जीएसटी, और अगर आप 501 रुपये से लेकर के 1000 रुपये शॉर्टफॉल करते हो तो 75 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना होता है। इसके अलावा यहाँ पर यूको बैंक आप लोगों को चेकबुक 25 लीव्स का बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है, यानी कि चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर 25 लीव्स का बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 4 रुपये 24 पैसे प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूको बैंक एसएमएस के ऊपर 20 रुपये प्लस जीएसटी मैक्सिमम क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस करता है। और अगर हम डेबिट कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर वीज़ा ईएमवी डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है ज़्यादातर कस्टमर्स को यूको बैंक, और यहाँ पर ये 175 रुपये प्लस जीएसटी एनुअली चार्जेस लेता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि यूको बैंक कैसा बैंक है और यूको बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ साथ सेकंड पार्ट में हम ये भी देखेंगे यहाँ पर हमने जितने भी सर्विस चार्जेस को डिस्कस किया है इसको छोड़ करके जितना भी बचा हुआ है उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।